शिवसेना यूबीडी की अपमानजनक हार के बाद उसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके करीबी सहयोगी संजय राउत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना में बगावत के बाद विधायकों की अयोग्यता पर चंद्रचूड़ ने समय पर फैसला दे दिया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भोटा अस्पताल को राधा स्वामी सत्संग के सिस्टर संगठन को दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक ऑर्डिनेंस लाएगी। इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र में सभी वैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। रविवार को हाथीबड़ कला स्थित सेंट्रियो मॉल में वो फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ फिल्म के मुख्य कलाकार अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। इस बीच द साबरमती रिपोर्ट के लीड एक्टर विक्रांत मैसी के साथ सीएम धामी ने द साबरमती रिपोर्ट देखी। चुनावी नतीजों को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया जारी है। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ये जहर फैलाने, नफरत फैलाने का काम कर रही है। हर कोई जानता है कि ये लोग 24 में झारखंड हार चुके हैं और 25 में बिहार में हारेंगे। झारखंड में बीजेपी की हार को लेकर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनावी परिणाम पार्टी की उम्मीदों के विपरीत आए हैं और पार्टी को इस हार से सीख लेने की जरूरत है। प्रतुल शाहदेव ने इस हार पर दुख जताते हुए कहा कि ये परिणाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए निराशाजनक है, जो चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत कर रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चुनावी पंडित कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार की स्थिति खराब होगी। लोकसभा के चुनाव में परिणाम भी उसी तरह के आए। ऐसा परिस्थिति में धारणा और भी बन गई। लेकिन जब परिणाम आया तो आप देख रहे हैं, इतिहास में आज तक इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं हुई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी विधायकों के साथ हुई बैठक की जानकारी दी और घोषणा की कि पार्टी ने अजीत पवार को विधानसभा में पार्टी का नेता चुना। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज एनसीपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। हमने सभी विधायकों का स्वागत किया और हमने अजीत पवार को पार्टी का नेता भी चुना। हमने उनसे आगे के फैसले लेने की अपील भी की। सर्वदलीय बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बहुत अच्छे से हुई। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी बातें रखी। हमने उन सभी बातों को नोट किया और नेताओं से अपील की कि संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में स्वस्थ चर्चा होगी। सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारा बस इतना अनुरोध है कि सदन अच्छे से चले और कोई हंगामा ना हो। महाराष्ट्र चुनावी नतीजों के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी के नवनीत राणा ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर खुशी जताई और विपक्ष के आरोपों को मजाक बताया। राज्य के लिए सीएम चेहरे पर आगे टिप्पणी करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की। हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है क्योंकि राज्य में विपक्ष का नेता नहीं है। आयोग में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं होने से हाई कोर्ट नाराज है। पहली सर्च कमेटी की बैठक में कुछ नामों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका।